वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे इनइक्वालिटी में हाई लेवल में, जैसे कि डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स कैसे जज करते हैं। फाइन, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब टेंडेंसी ऐसी हो गई है एग्जामिनेशन में कि इस तरीके का पैटर्न पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं तो एग्जाम से पहले आप ये क्वेश्चंस बनाकर जरूर जाएं। तो अगर दोस्तों आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन इंग्लिश में बहुत जल्दी आप तक आ जाएगा, और उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा और इंग्लिश में आप कंप्लीट वीडियो को भी देख सकते हैं। फाइन, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 की ओर। इससे पहले हमने पार्ट 2 ऑलरेडी निकाल दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। फाइन, तो देखो पहले क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R। ये एक एक्सप्रेशन दिया है, और ये एक्सप्रेशन जो है ये अपने आप में क्या है, एक एक्सप्रेशन होगी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। फिर पूछा गया है कौन सा इसमें से डेफिनेटली ट्रू है। देखो डेफिनेटली ट्रू का मतलब ये होगा कि मुझे इसमें से डायरेक्ट बताना होगा कौन सा वाला डायरेक्टली हमारा ट्रू होगा। कभी भी डेफिनेटली ट्रू वाले में ना हमें आइदर और की कंडीशंस भी नहीं दी जाएंगी। फाइन, अब देखो यहाँ पर पहला चेक करते हैं। पहले में क्या लिखा है, P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R। अब मैं अगर P से R के बीच में जाता हूँ तो जैसे ही मैं P के आगे बीच में जाऊंगा तो यहाँ मुझे ग्रेटर का साइन मिल गया, तो P से R के बीच में कभी ये वाला आपका रिलेशन बन सकता है? कभी नहीं बनेगा। P से R के बीच में आपका बनेगा P इज ग्रेटर देन R। सेकेंड में क्या है, T इज ग्रेटर देन R। तो देखो T से R के बीच में अगर जब आप आओगे तो आपको दो सिंबल मिलेंगे। पहले तो T से R जब हम जाएंगे तो देखो यहाँ पर आपको लेस देन मिला, इसका अपोजिट कर दो, ग्रेटर हो गया। मैंने आपको बताया ना कि कभी भी आप अगर रिवर्स जाओगे तब आपको सिंबल जो जो मिलेंगे उनको आप अपोजिट करोगे। टी से एस जाने पर ग्रेटर मिलता है, ये लेसर मिला, लेसर का अपोजिट ग्रेटर हुआ। एस से आर जाने पर लेसर मिलता है, फिर इसका अपोजिट क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। तो फाइनली मैं जब टी से आर पहुंचा तब मुझे ये दो सिंबल्स मिले, और इसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है ग्रेटर की। फाइन, तो टी से आर जाने पर मुझे ग्रेटर मिल गया, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है, ये वाला डेफिनेटली ट्रू वाले में आ जाएगा। बाकी फिर हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का दिया हुआ है ना। अगर पहला गलत हो गया और दूसरा हमारा ठीक निकलता है, कभी कभी क्या हो जाएगा, पहली बार में ही आपको मिल जाएगा डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो आप क्या करना, उसके आगे चेक कर लेना। उसके आगे चेक करने का फायदा ये रहेगा कि अगर पहला आपको डेफिनेटली ट्रू मिल गया और एक ऑप्शन आपका ऑल और ट्रू का भी दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपके सारे ट्रू हो जाएं और फिर यहाँ पर आप ऑल और ट्रू वाला ऑप्शंस लगाए। लेकिन हमारा पहला गलत हो गया ऑप्शंस, फिर सेकेंड में केवल हमें ट्रू मिल गया, डेफिनेटली ट्रू, तब आगे चेक हम नहीं करेंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। ये थोड़ा सा टाइप चेंज है। इसमें कहा है इफ द एक्सप्रेशंस, एक हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दी है, इज लेस देन जे इज लेस देन और इक्वल्स टू एच इज ग्रेटर देन जेड। उसके बाद एक एक्सप्रेशन का पार्ट ये भी है, एच इज लेस देन और इक्वल्स टू बाई। उसके बाद में इज ग्रेटर देन एफ। ये तीनों हमारी एक्सप्रेशन है, पहले आप ध्यान रख लेना। फाइन, ये तीनों जब हमारी एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें क्या बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन विल बी डेफिनेटली फॉल्स। इसमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है। फाइन, एक्सप्रेशंस अपने आप में क्या होती है, 100% ट्रू होती है। अब हमें कंक्लूजन बताना है कौन सा डेफिनेटली फॉल्स होगा। देखो सबसे पहले को चेक करो, इसमें क्या लिखा है, f इज लेस देन y। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार नोट डाउन कर ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। इज लेस देन j, उसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू h, फिर ग्रेटर देन z, उसके बाद h इज लेस देन और इक्वल्स टू y, उसके बाद दिया है इज ग्रेटर देन f। ठीक है, अब ये सारे चेक करेंगे बारी बारी से। अब f से y मुझे जाना है, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, f से e आऊंगा और e से h आऊंगा, फिर h से y जाऊंगा। यही तो तरीका हो सकता है। तो पहले आप f से e तक आएंगे, जब आप f से e आएंगे अपोजिट में सिंबल ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब f से e आए तो e से अब h तक आओ, क्योंकि रिलेशन h से y तभी तो पहुंचोगे, तब डायरेक्ट हम e से y पहुंच पाएंगे। फाइन, ठीक है, तो पहले मैं E से जब H आऊँगा तब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, लेसर, और ये लेसर और इक्वल्स टू। अब H से बाई जाने पर मुझे क्या मिलेगा, ये वाला सिंबल। अब इन चारों में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, ग्रेटर की होती है, सॉरी लेसर की होगी यहाँ पर। तो लेसर यहाँ पर हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। फाइन, तो पहले में क्या लिया है, f इज लेस देन y, ये हमें दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा क्या है, ट्रू हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो गलत नहीं है ना, तो
हमें नेक्स्ट चेक करना होगा। अब देखो बाई इज ग्रेटर देन ई, बाई से मुझे ई के बीच में रिलेशन निकालना है। पहले मैं बाई से एच जाऊंगा और फिर एच से ई आ जाऊंगा। तो बाई से जैसे ही मैं एच तक जाऊंगा तो मुझे ग्रेटर इक्वल मिल जाएगा यहाँ पर, फाइन। और उसके बाद में एच से जे तक मैं पहुंचूंगा तो यहाँ पर लेसर इक्वल है, तो क्या हो जाएगा अपोजिट, ग्रेटर इक्वल। अब जे से ई आने में क्या मिल जाएगा, ग्रेटर का। इन तीनों में कंपेयर करोगे क्या मिलेगा, ग्रेटर। मतलब ये दोनों हमारे अभी तो ट्रू हैं, इसमें कोई डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं मिला, क्योंकि एक ऑप्शन ऑल आर ट्रू का दिया है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें कोई डेफिनेटली फॉल्स निकल जाए या फिर सारे के सारे ट्रू हो जाए। तो बाकी ये दो भी चेक करने हैं। अब एफ से एच देखना है, फाइन। तो देखो एफ कहाँ पर, ये एफ से ई आऊँगा, फिर ई से मैं कहाँ एच आ पाऊँगा। तो देखो एफ से ई अगर मैं आया था तो मुझे क्या मिला था, लेसर देन यहाँ पर। और ई से अगर मैं एच आता हूँ तो मुझे लेसर देन और लेसर इक्वल मिलता है। तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रेफरेंस किसकी होती है, लेसर की होती है। ये भी हमारा ट्रू हो गया। अब देखो ये वाला या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा, देखते हैं। जे से बाई जाना है, फाइन। तो देखो जे से पहले आप एच जाओ, जे से आप एच जाओगे तब क्या मिल जाएगा, लेसर इक्वल। और जे से एच, एच से बाई, एच से बाई जाने पर फिर मुझे लेसर इक्वल मिल गया। तो अल्टीमेटली क्या सिंबल मिला, लेसर इक्वल, लेस देन इक्वल्स मिल गया। तो ये भी ट्रू। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सारे के सारे यहाँ पर ट्रू होंगे, ऑल आर ट्रू, फाइन। तो हमें क्या है, क्वेश्चंस की अगर टाइप चेंज हो जाएंगे तो हमारी टाइमिंग भी वहाँ पर चेंज हो जाएगी, फाइन। तो ये 5 सेट आप ये मान के चलिए एवरेज आपको 2.5 मिनट का टाइम लगना चाहिए अगर आपको ऐसे 5 क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे देन तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन। देखो इसमें कहा गया है कि यहाँ पर एक डी के और सी के बीच में एक ब्लैंक स्पेस है, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर मुझे कुछ सिंबल फिल करने हैं और वो सिंबल मुझे ऐसे रखने हैं कि मेरा ये d इज लेस देन और इक्वल्स टू a, एक ये वाला, और f इज ग्रेटर देन c, f इज ग्रेटर देन c, ये दोनों मेरे क्या हो जाएं, डेफिनेटली ट्रू हो जाएं। वो सिंबल मुझे बीच में यहाँ पर रखना है, फाइन। तो देखो मैं एक बार एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, a इज ग्रेटर इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, और c और d के बीच में गैप है, फिर लेस देन और इक्वल्स टू e इज लेस देन f, ठीक है। अब देखो पहले d से a के बीच में आपको जाना है, d से कहाँ जाना है, a तक जाना है। दूसरा रिलेशन कहाँ जाना है, f से c जाना है, ठीक है। और जब आप f से c जाओगे तब आपको कौन सा सिंबल मिलना चाहिए, यहाँ पर लिखा है ग्रेटर मिलना चाहिए। लेकिन जब मैं f से c आ रहा हूँ तो यहाँ पर लेसर है, यहाँ पर लेसर देन और इक्वल्स टू दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रख लो, अगर आपको या तो यहाँ पर आपको इक्वल मिल जाएगा, फाइन, इक्वल मिलेगा, इक्वल से आपका काम बन जाएगा। नहीं तो आपको क्या मिलना चाहिए, नहीं तो आपको मिलना चाहिए यहाँ पर ग्रेटर, ये वाला। अगर हम इक्वल कर देंगे तो f से c जब हम पहुँचेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, पहले ग्रेटर मिलता है क्योंकि अपोजिट साइन, ई से यहाँ पहुँचने पर ग्रेटर इक्वल मिल जाएगा। मैंने मान लिया है कि अभी मुझे यहाँ पर इक्वल मिलता है, अभी 100% ट्रू नहीं हूँ यहाँ पर। अब ई से डी जाने पर हमें क्या मिला, ग्रेटर इक्वल्स टू, और डी से सी जाने पर क्या मिला, इक्वल। तो इन तीनों में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, इक्वल मेरा यहाँ पर बन रहा है अभी तक, ठीक है। तो ग्रेटर बन जाएगा। अब देखो एक सिंबल हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू। तो ग्रेटर इक्वल्स टू को अगर मैंने यहाँ पर इस इक्वल के प्लेस पर रख दिया, मैंने यहाँ ग्रेटर इक्वल रख दिया, तो जैसे ही आप ग्रेटर इक्वल रखोगे तो आपका D से A तक जाने का तरीका है, D से आप A तक तो चले जाओगे क्योंकि ग्रेटर इक्वल के प्लेस पर लेसर इक्वल मिलेगा, फिर इक्वल मिलेगा, और फिर B से A आने पर आपको ये मिल जाएगा। इन तीनों की कंपेयर करोगे अल्टीमेटली सिंबल क्या मिलेगा, ये वाला। लेकिन F to C जब आप जाओगे, F to C जाने पर यहाँ सिंबल अपोजिट हो जाएंगे। ये लेस देन का साइन है और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल का साइन है। जब सिंबल अपोजिट हो जाएंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा। तब देखो ये वाला सिंबल तो मेरा नहीं आएगा, ओके, ये मेरा श्योर हो चुका है कि ये सिंबल तो मेरा नहीं आएगा। और पहला वाला इसलिए नहीं आएगा अगर मैंने यहाँ पर केवल ग्रेटर रख लिया, फाइन। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों कि आप इस वाले ग्रेटर को भी रख दो। तो ग्रेटर रख दूंगा तो कभी भी ग्रेटर इक्वल जो लेसर इक्वल है ना, ये मेरा नहीं आ पाएगा, फाइन, क्योंकि डी से ये जाने पर इसका अपोजिट लेसर हो जाएगा, फाइन। तो जब लेसर हो जाएगा तो इसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस तो लेसर वाले की हो जाएगी, लेस देन वाले की, तो इसलिए ये वाला नहीं आएगा, फाइन। तो ये वाला भी मेरा एलिमिनेट हो गया, ओके। और ये वाला अगर आपने यहाँ पर डाल दिया सिंबल, ठीक है, तब तो आपका अपोजिट सिंबल हो जाएगा। तो हमें क्या है, केवल हमारी पॉसिबिलिटी केवल क्या बनेगी कि यहाँ पर केवल इक्वल आएगा, फाइन। केवल इक्वल आने से ही दोनों स्टेटमेंट जो है डेफिनेटली ट्रू होंगे। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा ट्रू हो गया, ओके। ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, एक बार में ही पता चल जाएंगी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है देन। उसके अलावा आपको
4 बार चेक करना पड़ेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपने देख लिया डी से ए मुझे जाना है और यहाँ पर लेसर देन इक्वल्स टू मुझे मिलना है, तो आप ये ध्यान रख लो कि यहाँ पर कभी भी ना ग्रेटर आएगा ना लेसर, ये दोनों सिंबल तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनके आते ही ये वाला सिंबल कभी नहीं आ सकता, तो ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब ये दोनों जब एलिमिनेट हो गए तो मुझे किसको चेक करना है, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, फाइन। अब मुझे चेक किसको करना है, केवल 2 सिंबल बचते हैं चेक करने को, एक ये और एक ये वाला पोर्शन। अब इन दोनों को चेक करोगे उसके बाद में आपको इक्वल यहाँ पर फिट बैठेगा, फाइन। तो ये तरीके के डेवलपमेंट तब बनेंगे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम मूव करते हैं फोर्थ में। देखो फोर्थ में कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन P इज ग्रेटर देन S बी डेफिनेटली फॉल्स। मतलब यहाँ पर 5 एक्सप्रेशन दी हैं, इसमें P इज ग्रेटर देन S जो है वो डेफिनेटली क्या है, फॉल्स हो जाएगा। तो मुझे चेक करना है किसमें फॉल्स होगा। अब देखो P से S जाना है, अब यहाँ पर ग्रेटर दे दिया है, ठीक है, और ग्रेटर इक्वल इक्वल, तो यहाँ पर तो ये ट्रू हो जाएगा ना, P इज ग्रेटर देन S। सेकेंड में देखो P से S आना है, तो यहाँ पर लेसर दिया है, यहाँ पर लेसर इक्वल टू दिया है, यहाँ पर लेसर इक्वल टू, सारे सिंबल अपोजिट हो जाएंगे जब हम P से S जाएंगे, क्योंकि हमें अपोजिट जा रहा है ना, तो प्रेसिडेंस किसको मिलेगी, प्रेसिडेंस मिल जाएगी ग्रेटर को। तो यहाँ से ये वाला भी हमारा ट्रू हो रहा है। थर्ड में देखो थर्ड में देखने पर P से S जाना है ना मुझे, तो जैसे ही मैं P से S जाऊंगा मुझे केवल ग्रेटर का सिंबल मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर इक्वल मिलेगा, प्रेसिडेंस ग्रेटर की ज़्यादा होगी, तो ये भी ट्रू हो रहा है। अब देखो P से S जाना है आपको, P से S में गया तो यहाँ पर मुझे एक ग्रेटर यहाँ मिला है, यहाँ लेसर मिल गया, सिंबल अपोजिट मिल गए। तो देखो सिंबल जब कभी भी आपको अपोजिट मिलेंगे, लेस का ग्रेटर हो जाएगा और ग्रेटर इक्वल्स टू का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेसर देन, और ये ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेसर। यहाँ सिंबल क्या अपोजिट मिल गए, तो अपोजिट मिलने पर क्या गलत हो जाता है, कभी भी अपोजिट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है, फाइन। तो फोर्थ तो मुझे चेक करना ही नहीं, तो मुझे यहाँ पर गलत वाला मिल गया, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में मेरा P इज ग्रेटर देन S क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सिंबल अपोजिट बन रहे हैं, फाइन। अब देखो एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपने पहला चेक करा, दूसरा चेक करा, तीसरा चेक करा, आप चौथे पर जाकर आए, इस सिचुएशन पर आए ना, चौथे पर जाके आपको आंसर मिलता है। लेकिन एग्जाम्स में हम क्या करेंगे, कभी कभी क्या एग्जामिनर कर देता है कि हमें ऐसे चेक करना है, पहला ऊपर से चेक करना है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा नीचे से चेक करना है, ठीक है, ये करना है मुझे। तो कभी कभी क्या होता है, अगर ये फोर्थ वाला ऑप्शन फिफ्थ में मिल जाएगा तो आपको ऊपर से 4 नहीं सर्च करने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बता रहा हूँ, ये ऐसा कभी कभी काम कर जाता है। लेकिन हम सीक्वेंस वाई में जब हम प्रेस करते हैं और आंसर हमारा बिल्कुल नीचे मिलता है, तो मेरे ऊपर के अटेम्प्ट्स हैं वो फेल्ड हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले ऊपर का, फिर नीचे का, फिर सेकंड वाला, फिर ये फोर्थ वाला, फिर ये बीच वाला। तो कभी अगर हमारा लक अच्छा है और आंसर हमारा क्या यहाँ पर मिल गया, तब हमें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच भी आप कर सकते हैं एग्जाम्स में, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम मूव करते हैं नंबर 5। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस्ड in the blank space respectively in order to complete the given expression in such a manner that D is less than A डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। देखो सीधा सीधा कहा गया है कि A B C D ये 4 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर मैं A को रख रहा हूँ, फिर B को रख रहा हूँ, फिर C और फिर D को। इनके बीच में केवल आपको जो भी सिंबल्स रखने हैं, कोई सिंबल नहीं दिया, सिंबल यहाँ से आपको उठाने हैं, और सिंबल रखने के बाद में आपको ये देखना है कि आपका रिलेशन जो है D इज़ लेस देन A, ये होल्ड करना जरूरी है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, D से A तक जा रहे हो आप, और आपका अगर D इज़ लेस देन A होल्ड करना जरूरी है, D इज़ लेस देन A, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर अपोजिट जा रहे हो ना, तो अपोजिट में आपके जितने भी सिंबल होंगे या तो वो ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल और इक्वल, इन तीनों के फॉर्मेट में होंगे। अगर कोई भी सिंबल आपको लेसर के इक्वल में मिलेगा तब आपका नहीं वहाँ बन पाएगा। क्यों? क्योंकि डी से ई आने पर सिंबल तो डेफिनेटली अपोजिट होना है। अगर मैंने लेसर ले लिया तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो रिजल्ट में तो ग्रेटर नहीं दिया ना। ये आप स्मार्ट अप्रोच अपने माइंड में तब डेवलप होगी जब आप इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे। फाइन। तो मुझे ये पता है कि मेरे जो क्वेश्चन में सिंबल आएंगे यहाँ पर फिल होंगे, वो मेरे इन्हीं 3 में से कोई ना कोई सिंबल्स होंगे। तो देखो पहले में क्या दिया है, पहले में दिया है लेसर देन, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू, कॉमा लेसर देन, कॉमा इक्वल। तो क्या ये कभी फिट हो सकता है? ये तो भर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैंने इसमें बीच में भर दिया तो हमारा रिजल्ट जब डी से ए मुझे चेक करना है तो ये वाला रिलेशन कभी होल्ड नहीं करेगा। तो पहला गलत। दूसरे में क्या दिया है, लेसर, लेसर, इक्वल, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो तीसरे में ये तीनों सिंबल दिए हैं, चौथे में क्या दिया है, अपोजिट सिंबल दिए हैं, तब ये भी गलत हो जाएगा। फाइन। अब आ जाओ, ये वाला केवल आपका बचता है, एक नन ऑफ दीज बचता है। तो पहले हम इसको फिल करके देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, इक्वल यहाँ रख दिया और ये यहाँ पर रख दिया। अब देखो डी से ए आ पाओ, तो डी से ए आने पर क्या मिलेगा मुझे, लेसर, फिर मुझे इक्वल मिलता है और फिर ग्रेटर इक्वल का क्या होता है, लेसर इक्वल।
तो यहाँ से अल्टीमेटली सिंबल कौन सा मिला आपको, सिंबल अल्टीमेटली मिला लेसर देन का। तो डी इज लेस देन ए हमारा केवल इस रिलेशन को रखने से फॉलो हो रहा है। तो नन ऑफ दिस तो वैसे ही एलिमिनेट फिर हो गया। ये अप्रोच हम लगा सकते हैं तो हमारा टाइम बच जाएगा। बस यही मैं एक्सपीरियंस अपना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस बताए और ये क्वेश्चंस के ही पैटर्न एग्जाम्स में आ रहे हैं। अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप उठा के देखोगे उनसे थोड़े डिफर करते हैं, ठीक है। यही हाई लेवल पेपर्स को बना देते हैं क्योंकि हमारे लिए अननोन्स होते हैं, लेकिन इसमें कुछ टिपिकल नहीं है। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तब आप आसानी से क्वेश्चंस बना लोगे। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे वो रिवर्स वाली प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, तो मैं एक बार रिवर्स वाली प्रॉब्लम आपको बता दे रहा हूँ। देखो, अगर लिखा है a इज इक्वल्स टू b इज ग्रेटर देन c और मुझे a से लेकर c तक जाना है, a टू c जाना है, तो a टू c जाने पर क्या सिंबल मिलेंगे, एक इक्वल मिलेगा और एक आपको ग्रेटर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं c टू a आऊँगा तो c टू a आने पर देखो, अगर इक्वल और ग्रेटर मिल गया तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी आपकी निकल के आएगी, ग्रेटर की निकल के आएगी ना। और जब मैं C टू A आ रहा हूँ तो C टू A आने पर पहले आपको क्या मिला, C से B में ग्रेटर मिला तो यहाँ पर लिख दो ग्रेटर का अपोजिट लेसर, और B से A आने पर क्या मिला, इक्वल, इक्वल का अपोजिट इक्वल होता है। तो जब आप इन दोनों की कंपेयर करोगे तब क्या मिलेगा, लेसर यहाँ पर अल्टीमेटली, ठीक है। तो देखो A टू C गया था, मुझे ग्रेटर मिला, और जब मैं C टू A आया तब देखो ग्रेटर का अपोजिट लेसर मिला ना। यही फंडा होता है। तो जब कभी भी हम रिवर्स जाएंगे तब सिंबल अपोजिट होंगे, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो एज इट इज सिंबल्स का हम यूज़ कर लेंगे। ये एक बेसिक फंडा था जो मैंने अभी आपके लिए रिमाइंड कराया, ठीक है। बेसिक फंडा है ये हमारा, फाइन। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और इस तरह के प्रैक्टिस सेट हम आप तक जरूर लाते रहेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। और आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लो और फेसबुक ग्रुप में भी आप आ जाओ। ऐसा है कि आपके अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप ग्रुप में क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। और पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फाइन। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल को बताएं, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे 450 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि आप इन वीडियोस को देखें और आपके अच्छे स्कोर्स भी आएँ, फाइन। तो अभी हमने क्या करा है कि जो भी एग्जाम्स के कंडीशन के रिगार्डिंग हम यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपके 5 मार्क्स बल्क में बन जाएँ। तो इन क्वेश्चन को करने पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और इसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। अब अपने सिलेबस को रिवाइज कर लो, साथ में प्रैक्टिस सेट और मॉक दो। जितने ज़्यादा मॉक दोगे उतने आपके पेपर को क्वालिफाई करने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि जो मॉक आजकल जो एग्जाम्स में सीजन है वो क्या है, मॉक के बल पर ही एग्जाम्स क्वालिफाई होता है, फाइन। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।